कोरोना की दूसरी लहर यानी कोरोना सेकेंड वेव में ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड पेशेंट्स को एक नई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस नई दिक्कत का नाम क्या है? इसका नाम है ब्लैक फंगस। इसको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। इसमें पेशेंट्स की आंखों में इतनी तकलीफ होती, सूजन होती है कि उसका इलाज करने के लिए कभी कभी डॉक्टर को ऑपरेशन भी करना पड़ता है और उस मरीज़ की जान बचाने के लिए डॉक्टर को उसकी आंखें तक निकालनी पड़ जाती हैं। आखिर ये म्यूकोरमाइकोसिस है क्या? ब्लैक फंगस है क्या? आपने फंगस सुना होगा। फंगस मीन्स होता है फफूंदी। फफूंदी आपके घरों में भी होती है। जब खाने को 2-3 दिन खुला छोड़ दिया जाए उसके ऊपर एक फफूंदी की लेयर जम जाती है, उसको भी फफूंदी कहते हैं। कपड़ों में भी लगती है, लकड़ियों में भी लगती है। नमी वाली जगहों पर इसके उगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस उसी फंगस, उसी फफूंदी के ख़ानदान का एक फर्जंद है जो कि इंसानों पर अटैक करता है। 19 मई 2021 को भारत के बहुत सारे राज्यों में इसे एपिडेमिक का दर्जा दे दिया गया है। अब हम जानते हैं कि ये होता कैसे है, किसको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अमूमन अभी तक जिसको रिकॉर्ड में देखा गया है कि म्यूकोरमाइकोसिस जिस तरीके से जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है उसमें 100% होने का रिजल्ट आया है जो पोस्ट कोविड पेशेंट है। और पोस्ट कोविड पेशेंट्स में जो वो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट थे उसमें उनके चांसेस ज़्यादा नज़र आए हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि हमें पोस्ट कोविड पेशेंट के साथ साथ अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स को ये बीमारी नज़र आ रही है? तो इसमें ये माना गया है कि जब वो पेशेंट्स वो आईसीयू में थे, जब वो अंडर ट्रीटमेंट थे तो उनको स्टेरॉइड्स मेडिसिन पे भी रखा गया था। स्टेरॉइड्स कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ स्टेरॉइड्स नाम लेके काम चला रहा हूँ। स्टेरॉइड्स कम ही समय के लिए दिया जाता है। जब उसे लंबे समय तक दिया जाता है तो उसमें 2 तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आती है। पहली कॉम्प्लिकेशंस आती है कि उसकी इम्यूनिटी उस पेशेंट की इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है। दूसरा, अगर काफ़ी लंबे समय तक हम स्टेरॉइड्स देते हैं तो उस पेशेंट्स अगर वो डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाती है। ये दोनों चीज़ों का फ़ायदा म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस भरपूर फ़ायदा उठा के उनके ऊपर अटैक कर रहा है। आइए अब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या नज़र आते हैं। पेशेंट्स को अमूमन फील होगा कि उसके गाल में दर्द होगा, गाल के बगल जो दांत है दांतों में दर्द होगा, वो दर्द होते होते सर में भी दर्द उसके महसूस करेगा और उसके नाक जो है बंद सी नज़र आएगी, उसको महसूस होगा और ये हिस्सा उसे भारी भारी सा लगेगा क्योंकि यहीं पर ही जो है उसका म्यूकस इकट्ठा हो जाता है जिससे उस हिस्से में उसको भारीपन सा होना और दर्द जैसा महसूस होता है। टोसिस की कंप्लेन भी आती। टोसिस मीन्स होता है कि आईलिड्स, जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि आंखें जो हैं पेशेंट्स की एक गिरी सी लगी होती हैं। और नेक्स्ट उसका लक्षण होता है कि आई बॉल मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा आई बॉल्स को वो मूव नहीं कर पाता है। अब हम आते हैं साइंस। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, साइंस और सिम्टम्स। अभी मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पहले बोला कि सिम्टम्स मैं बताता हूँ, अब बताने जा रहा हूँ साइन। तो दोनों में फ़र्क ये होता है कि सिम्टम्स मीन्स होता है मरीज़ जो खुद महसूस कर रहा होता है उस बीमारी से रिलेटेड दिक्कतें, उसको हम सिम्टम्स कहते हैं। और डॉक्टर जो देख सकता है उसे महसूस तो उसको बोलते हैं साइन। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ साइन की। तो साइन में ये होता है कि जब वो नाक से उसके ग्रे या ब्लैक कलर का म्यूकस रिलीज़ हो रहा होता है, एक पदार्थ कंटिन्यू नहीं कभी कभार रिलीज़ होता है। दूसरा इसमें ये होता है कि दांतों का जो कलर है वो थोड़ा सा डिस्कलर हो जाता है, स्वेलिंग नज़र आती है जिससे लगता है कि हाँ किसी तकलीफ़ में मुब्तला है वो। और स्किन का जो कलर है थोड़ा सा उसकी जो ओरिजिनल स्किन से उसके फेस का कलर काफ़ी अलग नज़र आएगा। मसलन अगर यहाँ पे हुआ है तो उसको ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा एक डार्कनेस नज़र आएगी, एक
पपड़ी नुमा एक स्ट्रक्चर बन के जमा हो जाता है। तो ये दोनों मैंने बता दिए साइन और सिम्टम्स। इस तरीके के लक्षण अगर आपको नज़र आते हैं तो अपने जो भी डॉक्टर आपको लगते हैं कि हाँ ये इसके लिए बेहतर है, नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। उस जिम्मेदारियों में सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि जो अफवाहें हैं, इसको लेकर गलत इन्फॉर्मेशंस हैं, उसको पहले स्टॉप करें। अब अभी मुझे कुछ दिनों से सुनाई दे रहा है कि ब्लैक फंगस उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है जो कि एक मास्क को काफ़ी लंबे समय तक लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लैक इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अभी इसकी कोई भी ऑथेंटिसिटी हमारे पास स्वास्थ्य मंत्रालय से या WHO से सर्टिफाइड नहीं है। दूसरा, लोगों के बीच अभी कुछ लोगों ने इस चीज़ की कंप्लेन की है कि उन लोगों को इस चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि जो लोग कोरोना पेशेंट के दौरान एडमिट थे, वो हॉस्पिटलाइज थे, उनको कंटामिनेटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई, जिसके नतीजे में ये आया। तो ये भी अभी बातें निराधार हैं, ये एक र्यूमर की कैटेगरी में ही अभी रखी गई है। और तीसरी हमारी जिम्मेदारियां सबसे ख़ास बनती हैं कि हम उन लोगों को ये ज़रूर बताएं कि उन लोगों को हरगिज़ खतरा नहीं है जो लोग पोस्ट कोविड नहीं है और नॉन डायबिटिक हैं। तो इसका ये भी कतई मतलब नहीं है कि आप लापरवाही बरतें, कहीं भी हो कहीं भी चले जाएं। इन चीज़ों का ध्यान दें। तीसरा, हम बाहर निकलने को हर वक्त ब वक्त ना निकलें। जब बहुत ही ज़रूरत हो तो निकलें तो मास्क का भी इस्तेमाल करें, अगर हो सकता हो गॉगल्स का भी इस्तेमाल करें। तो ये हमारी कुछ जिम्मेदारियां थी जो हमने आपको बताई, और ये मेरे ऊपर भी लागू होती, हम सब पर लागू होती है कि हम इस समय, हमारा देश एक तो कोरोना से जूझ ही रहा था, उसके कोरोना के केसेस कुछ थोड़ा कम ही हो पाए थे, तो हमारे सामने एक ब्लैक फंगस नाम की चुनौती सामने नज़र आ गई। तो लिहाजा इतनी बातें करने पे शायद आपको कुछ समझ में भी आया होगा। अगर कोई आपके सवाल होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। आपके उस सवाल का जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा आपके सामने।